नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करने का सही तरीका। अक्सर देखा गया है कि लोगों को सही तरीके से पूजा करना नहीं आता है, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का भी कारण बन सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर करनी चाहिए। पंडित लोग कहते हैं खड़े होकर पूजा करने को शुभ नहीं माना गया है। पूजा के बाद आरती के लिए आसन पर खड़े हो जाना शुभ है, लेकिन पूजा करना गलत है। पूजा करते समय पाठ भी बैठकर करना चाहिए। अब आपको यह पता चल गया कि पूजा हमें खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि पूजा करने का सही तरीका। पूजा करते समय इन बातों का रखें। शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रूमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। इसलिए जब कभी भी पूजा करें तो सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। इस वीडियो में हम बहुत सी बातों को जानेंगे पूजा के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा करने का सही तरीका। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। जब आप स्नान करो, उसे जल में आपको गंगा जल मिला लेना है और आपको साफ पानी से स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर आपको एक लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना है। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको बता दूं, सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें तो जरूर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ में ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। फिर इसके बाद आप जहां पर पूजा करते हो, आपको वहां पर जाना है। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, सबसे पहले उन्हें स्नान कराना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप भगवान को स्नान कराएं तो सिर्फ गंगा जल से ही स्नान कराना चाहिए, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपने भगवान को उनकी जगह पर स्थापित करें। पहले इसके बाद तिलक लगाएं। तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। फिर इसके बाद धूप या अगरबत्ती जलाएं। फिर उससे उनकी आरती करें। फिर इसके बाद और अगरबत्तियों को लगा दें। फिर आपने उन्हें जो भी चढ़ाना है, जैसे मिठाई चढ़ा देना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे मांगे। फिर इसके बाद अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि पूजा करते वक्त मुझे जो भी गलती हुई है उन्हें माफ कर दे। दोस्तों, आपने यह समझ लिया कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी समझाना जरूरी है कि पूजा करते वक्त आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हो तो आप कितने भी पाठ पूजा कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। पूजा करते वक्त इन 4 गलतियों को कभी ना करें। पहली गलती, जो पूजा करते वक्त कभी भी ना करें, पूजा करते हुए अपने हाथों पर लगी पूजन सामग्री को भी पूजा स्थल पर साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और पूजा खंडित हो जाती है। इसलिए भूलकर भी इस गलती को ना करें। जो दूसरी गलती है वह सभी के घरों में होती है। अगर आप यह गलती करते हो तो आपको यह गलती अब से नहीं करना है। पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। बांस से बनी अगरबत्ती तो भूलकर भी ना जलाएं, क्योंकि इनका प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है।
इसलिए भूलकर भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। जो कोई भी अगरबत्ती का प्रयोग करता है उसे भगवान हमेशा रुष्ट बने रहते हैं। इसलिए भूलकर भी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती के अलावा आप धूप का प्रयोग कर सकते हैं। धूप का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा करते वक्त इस तीसरी गलती को भी भूलकर न करें। अगर आप मंदिर जाते हो और ये गलती करते हो तो आपको कभी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में जाते हुए और आते हुए कभी भी खाली लोटा घर में वापस नहीं लाना चाहिए। माना जाता है घर में खाली लोटा लाने से व्यक्ति के जीवन में बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान को जल अर्पित करते समय कुछ जल को लोटे में ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए भूलकर भी इस गलती को ना करें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मंदिर में पूजा करते हुए हमें कभी भी जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है इससे भगवान नाराज होते हैं और पूजा का फल इंसान को नहीं मिलता है। मैंने जो भी गलतियां बताई है उन गलतियों को पूजा करते वक्त कभी भी ना करें। इन गलतियों को करने से भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर कभी नहीं होती है। इसीलिए इन गलतियों को पूजा करते वक्त ना करें। आपने वीडियो में बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूं, इसलिए हमसे जुड़े रहे।